ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जस जमिदेशे जेन विहाणेन जमिकालमि नादं जिनेन्द्रियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तमतस्तमिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। तो कहते हैं कि क्रमबद्ध और पर्याय, इसका अर्थ बताइए। तीन बातें हैं ना, क्रम, बद्ध और पर्याय। चलिए बताइए अदिति। दीदी, क्रमबद्ध पर्याय 3 शब्दों से बना है। बराबर। क्रम प्लस बद्ध प्लस पर्याय। हाँ। तो क्रम अर्थात एक के बाद एक, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं तो वो हाँ। क्रम। हाँ। और बद्ध अर्थात नियमित। तो नियमित की परिभाषा यहाँ पे ये आती है, जो पर्याय होनी, जिस समय होनी होंगी हाँ। वही होंगी। मतलब निश्चित है, वो एक के बाद दूसरी सीढ़ी आनी है, वो नियमित है, बिल्कुल, है ना। और पर्याय अर्थात अवस्था या परिणमन है ना, हम चेंज करते हैं एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी ना, ये हम कैसा है, परिणमन करते हैं। तो ये कैसा है, क्रमबद्ध और पर्याय है। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में समाज का वर्तमान वातावरण कैसा है। जिस समय ये लिखा होगा ना, तो उस समय वातावरण समाज का कुछ और होगा। तो कैसा है वातावरण उसका। हाँ बताइए। हाँ राजी बताइए। यदि इस विषय को महान दार्शनिक उपलब्धि निरूपित करते हुए उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि इसे व्यर्थ के वाद विवाद और हंसी मजाक एवं सामाजिक राजनीति का विषय बना दिया गया है। बराबर। वे चाहते हैं इस पर विशुद्ध दार्शनिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए। इसलिए यहाँ पे जिनागम के परिप्रेक्ष्य में युक्ति व उदाहरण सहित ये अनुशीलन पेश किया। बराबर। हंसी मजाक कैसे बनाते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोग क्रमबद्ध का सहारा लेते। मार दिया तो हाँ। ये बोल दिया कि क्रमबद्ध मनुष्य। हाँ, तो फिर उसने भी उसी को मार दिया, तो वो भी तो है ना, वो है ना, बैल हमारा बाप, क्या नाम है उसका, बाप है नहीं, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, और बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। दोनों तरफ से हिसाब बराबर हो गया। उसने लिख दिया पेपर में लिखा कुछ नहीं, और बोले गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो जो एग्जामिनर था उसने भी लिख दिया बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है। बिल्कुल, है ना, जैसे तुमने लिखा है वैसा ही तुमको आंसर मिल गया है। वस्तु के परिणमन की चारों विशेषताओं को बताते हुए प्रत्येक का आशय स्पष्ट कीजिए। वस्तु के परिणमन की व्यवस्थाओं की 4 विशेषताएं बताइए और उसका स्वरूप क्या है। चलो अदिति बताइए। वस्तु की परिणमन व्यवस्था 4 विशेषताएं हैं। हाँ। सबसे पहली क्रम से होना, दूसरी नियमित होना, तीसरी व्यवस्थित होना और चौथी स्वतंत्र होना। बराबर, बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार आता है कि सबसे पहले कि
सबसे पहला। पहले हम उस क्रम से बुलाएंगे कि जैसे कोई छात्र है, हाँ हाँ तो जिसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, बराबर। तो पहले उसे बुलाएंगे, फिर जो सेकंड रैंक पे है फिर उसे बुलाएंगे। क्रम सर है ना, जैसे हमको किसी को प्राइज़ देना हो तो हम क्रम से भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ऐसे क्रम से ही कैसा है होना है। दूसरा क्या है? फिर दूसरा है कि नियमित। वस्तु का परिणाम नियमित क्रम है, व्यवस्थित भी होता है वो है ना, नियमित भी है। हाँ, नियमित के लिए क्या क्या उदाहरण दिया है? इसके लिए दीदी ऐसा उदाहरण आता है कि जैसे स्टेज पे हमने करके रखा है, तो सबसे पहले हम मुख्य अतिथि को बुलाएंगे, पहले अध्यक्ष को बुलाएंगे, बुलाएंगे, फिर मुख्य अतिथि को बुलाएंगे, फिर जो उद्घाटन कर रहा है उसे बुलाएंगे, बराबर बिल्कुल, ऐसे व्यवस्थित क्रम से बुलाएंगे। फिर उसके बाद इसी प्रकार जब बालक और युवा वृद्धावस्था रूप मनुष्य की अवस्था का व्यवस्थित क्रम से, इससे विपरीत क्रम असंभव है। हाँ, पहले बालक फिर युवा, जुबान और फिर कैसा है वृद्धावस्था। जैसे आप लोग भी अब संचालन तैयार कर रहे हो तो सब क्रम से बुलाओगे ना वहाँ पर, एक के बाद एक कैसा है भाई, पहले कौन सी दीदी को बुलाना है, फिर कौन सी दीदी को बुलाना है, फिर कौन सी, तो ऐसा व्यवस्थित क्रम है ना। कितना लिख लिया, कितना तैयार हो गया संचालन? मतलब जो स्टार्टिंग का रहता है सम्मान तक लिख लिया दीदी। अच्छा बता देना। हाँ बता, पहले बेटा थोड़ा सा बता देना, क्योंकि ताकि कोई गलतियाँ हो ना तो पहले ही अपनी निकल जाए है ना। अब थर्ड नंबर पर क्या आता है? व्यवस्थित है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह भी कैसा है, द्रव्य क्षेत्र काल, व्यवस्थित किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समायोजन ही कैसा है, व्यवस्थित का सूचक है, बिल्कुल है ना। घर में प्रत्येक वस्तु कैसे अपने निश्चित स्थान पर ही होती है ना, प्रत्येक कार्य समय पर होता है, वह घर व्यवस्थित है। और घर में वस्तुएं यथा चाहे जहाँ पड़ी हो है ना, वो कैसा है, व्यवस्थित नहीं। एक अपने उदाहरण वो भी लिया था, अगर स्टेज पर अगर हमको एक कोई रईस की कोठी बताना हो तो हम उसको कैसे बताएंगे, और एक कैसे है लेकिन वो भी व्यवस्थित है, और एक गरीब की झोपड़ी बताना है स्टेज पे तो भी हम व्यवस्थित वहाँ का वहाँ सब जमा के बताएंगे, इसलिए वो भी सब कैसा है, व्यवस्थित है। और चौथा पॉइंट कैसा है, स्वतंत्रता। चलो चौथा पॉइंट स्वतंत्रता बताओ। वस्तु का परिणमन क्रम नियमित भी है, व्यवस्थित भी है, और फिर कैसा है, स्वाधीन भी है, बिल्कुल है ना। हमारी इच्छा के अनुसार कैसा है, कुछ हो सकता नहीं है। वस्तु का परिणमन कैसे हमारी इच्छा के अधीन नहीं, स्वाधीन कहाँ रहा। किसी ने प्रश्न किया था कि हमारी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणमन कहाँ होता है, तो हमारी इच्छा के अधीन वो नहीं है, उसका होना वो उसका परिणमन कैसा है, स्वतंत्र है। अतः स्वतंत्रता से आशय परिणमन से नहीं है, अपितु वस्तु की तत्समय की योग्यता है, बिल्कुल है ना, कि वह जो स्वतंत्रता होगा तत्समय की योग्यता। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है हम चौराहे पे खड़े हो जाए, हमारी मर्जी, हम चौराहे पे खड़े हो जाए, अपनी बाइक खड़ी कर दी हमने, पार्किंग खड़ी, हमारी मर्जी, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल है ना। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, वो बराबर उस समय जिस समय जो कार्य होना हो वो होगा, बिल्कुल, उसका नाम स्वतंत्रता नहीं कि देश में हम चाहे जहाँ कर दे, बिल्कुल है ना। जयपुर में मैं गाड़ी चलाती थी तो पार्किंग करी, 2 व्हीलर था, आया पुलिस वाला उठा के ले गया, पास में मैंने मेरी गाड़ी कहाँ गई यहाँ, बोले वो यातायात विभाग वाले उठा के ले गए। बोले आपने गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी करी, गलत जगह। फिर वहाँ गए यातायात विभाग में, 300 रुपये उसने लिए, तब गाड़ी वापस की, बिल्कुल है ना। तो इसका नाम कैसा है, स्वतंत्रता नहीं कि हम चाहे समय जो काम कर ले। आप यहाँ रहते हो ना हॉस्टल में है ना, स्वतंत्र तो हो, लेकिन कैसे स्वतंत्र है, चाहे जब उठें चाहे जब करें, भाई इतनी स्वतंत्रता तो घर में भी नहीं रहती है। घर में रहती है क्या, वहाँ भी तो आपको स्कूल जाना पड़ता है, टाइम टाइम से कैसा है काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार 4 बातें हैं। एक फॉर्मूला है बेटा, वस्तु की स्थिति एक जैसे नहीं रहती है, कोई भी हो ना, हम कोई भी घर में अपना घर बनाया है ना, अच्छा बढ़िया पेंट कराया, कुछ दिन बाद उसके पेंट निकल गया, वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है।
अभी हमारे बाल कैसे हैं, काले हैं, अब सफ़ेद हो गए, वस्तु की स्थिति सब में लगा लेना सब में कैसा है लगा लेना, तो कभी दुखी कैसा है नहीं होंगे। आप बताओ आपके जीवन में आप कैसा किया कि वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है? जैसे अभी हम 12th में हैं, हाँ 11th पास करके आए, उसके बाद 12th में आए, तो वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। हाँ बराबर, यहाँ से जाके यहाँ अभी यहाँ सबसे सीनियर हो, अगले कॉलेज में जाओगे सबसे जूनियर हो जाओगे वहाँ तो बहुत विपरीत सिचुएशन मिलेगी, पल पल पर याद आएगी आपको यहाँ की, बिल्कुल है ना, कि कैसे सिचुएशन होती है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से 4 पॉइंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। अब आगे कहते हैं, अब क्रमबद्ध पर्याय पोषक आगम प्रमाण बता रहे हैं। क्या आप ये बताइए, ये क्रमबद्ध पर्याय आपने तो मन से लिख दी है, आगम में कहीं इसका उल्लेख आया है क्या? वो आगम प्रमाण बताते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं सबसे पहले क्रम शब्द देखो मैंने एक लिखा है, उसका नाम भी कैसा क्रमबद्ध, चाहे आसमान फट जाए, हिमालय टूट जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, समुद्र सूख जाए, जबकि सूखेगा नहीं मतलब ये असंभव कार्य भी है ना, कदाचित संभव हो जाए, लेकिन सर्वज्ञ की वाणी में ज्ञान में जो आया है उसको कोई फेर फार कर सकता नहीं है, बिल्कुल है ना, उसका नाम कैसा है? क्रमबद्ध है। अब कहते हैं क्रम, क्रम शब्द से आशय क्रम, क्रमाभिव्यक्ति से है, मतलब एक के बाद एक ही आएगा है ना। और नियमित शब्द से आशय है एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, जैसे लिफ्ट से हम जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है ना, क्रम से ही आता है ना, एक के बाद एक आता है, लेकिन वो सेकंड मंजिल अपनी सेकंड मंजिल पर ही स्थित है ना। अब आप जाते हो, भिंड आ गया, भिंड चला गया, अब कहाँ आ गया ना, कहाँ चला गया ट्रेन में बैठे बैठे भिंड आ गया है, भिंड चला, भिंड तो अपनी जगह नियमित है ना, वो तो अपनी जगह कैसा है स्थित है, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं आशय प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में अपने अपने निश्चित उपादान के अनुसार परिणमन होने से है। पर्याय से उत्पन्न होने की उसकी तत्समय की योग्यता ही निश्चित उपादान है। और यहाँ ये कहते हैं अगर हमें स्वस्थ होना ना तो डॉक्टर सही मिल जाएंगे, और अगर हमें स्वस्थ नहीं होना तो क्या होगा, निमित्त भी सही कैसे हैं नहीं मिलेंगे। पर्याय के उत्पन्न होने की उसकी तत्समय की योग्यता ही निश्चय उपादान कारण है ना, कि जो पर्याय जिस समय होनी होगी वह उसी समय होगी, आगे पीछे करने में इंदो जिनिंदोवा, इंद्रो जिन, और सेंटेंस याद रखना, इंदो जिनेन्द्रोवा, इंद्र और जिनेन्द्र भी कैसे है उसको आगे पीछे में करने में समर्थ नहीं। देखो क्रमबद्ध पर्याय की एक परिभाषा और है, वो एरो लगा लो, वस्तु के सुनिश्चित क्रम में स्वाधीन रूप से परिणमन करने की व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। आप प्रश्न है कि क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं, तो परिभाषा की कि वस्तु के सुनिश्चित क्रम में स्वाधीन रूप से परिणमन करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। कार्तिक अनुपेक्षा की ये गाथा बेटा इसमें कोट कर दी है उन्होंने, है ना। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल, जिस द्रव्य का मतलब अगर शादी होनी हो तो कैसा है, जिस द्रव्य से मतलब जिस लड़के से होनी हो उसी है, और जिस क्षेत्र में भाई जहाँ की लड़की जहाँ का लड़का उसके कैसे क्षेत्र भी कैसे है नक्की हैं, जिस काल में होनी होगी, कि कितनी कोशिश करते हैं शादियों के लिए, लड़कियाँ कोई बड़ी बड़ी हो जाती, लड़के बड़े हो जाते हैं, 4-4 साल से देख रहे हैं फिर भी कैसा है मैच मिल, जिस काल में होनी होगी। मैं एक बार वहाँ गई थी ग्वालियर, पर्यूषण में गई थी, लड़की थोड़ी बड़ी हो गई तो उसकी मम्मी को थोड़ी चिंता थी, तो मेरे पास है, बोले कि 1-2 जगह हुई और छूट गई। मैंने कहा जिससे होनी हो है ना
जिससे इसलिए छूटी है वहाँ से, आप चिंता नहीं करो बिल्कुल। वो छूटी ही इसलिए है कि जिस लड़के से होनी है उस लड़के से ही होगी, चाहे जिससे होने वाली नहीं। और जब होनी होगी तब ही होगी, बिल्कुल आगे पीछे हो सकती नहीं। तो जिस काल में होगी और जिस विधि से, है ना, अपने तो जैन पद्धति से विवाह होता है बिल्कुल, सब फिर आपस में सब वो बातें करते हैं जो भी उनकी शर्तें होती है बिल्कुल। फिर जिस निमित्त की उपस्थिति से, अब कैसा किसी ने बता दिया वो लड़का अच्छा है, वो लड़की अच्छी है, सब कोई निमित्त बैठ जाता है, बोले भाई इसके कारण संबंध हुआ। तो जिस निमित्त से और जिस काल में, है ना, और जिस निमित्त से उपस्थित होना, वो सर्वज्ञ ने जाना है। उस द्रव्य की, उस क्षेत्र की, उस काल की, उस पर्याय की, उस विधि की, सब याद रखना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, पर्याय, विधि और निमित्त, 6 बातें हैं। और उन्हीं निमित्तों की उपस्थिति में होगी वस्तु के परिणमन की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध पर्याय है बिल्कुल। द्वारका नगरी का जला, देखो अपने को यहाँ आपको एडमिशन लेना है, बोले कौन एडमिशन लेगा, कौन द्रव्य, बोले लड़की लेगी, है तो जीव द्रव्य लेगा, है ना, है ना। और कैसे, बोले कहाँ लेना है एडमिशन, बोले कहीं भी चले ना, इतनी बड़ी तो दिल्ली है। क्षेत्र भी उसका निश्चित है कि कहाँ होगा, बोले आत्मार्थी ट्रस्ट में ही होगा। बोले कब होगा, जब तुम्हारी मर्जी हो तब चले आना, एडमिशन दे देंगे। नहीं उसकी है ना 9th में ही देंगे, और 3 से 7 है ना, 3 से 7 उसका टाइम भी दिया है। और कैसे जो पर्याय है ना, जिस समय जिसकी जो पर्याय आनी होगी, जिसका एडमिशन होना होगा उसका होगा। और जिस विधि से ना, यहाँ पूरी प्रोसेस होगी, पहले स्कूल में आपको टेस्ट देने जाना पड़ेगा ना, फिर आपको यहाँ धर्म का टेस्ट, फिर एक्टिविटीज़ का टेस्ट, फिर अपना इंटरव्यू, है ना, ये सब विधि से ही होगा। और जिस निमित्त की उपस्थिति में होगा, जैसे हम वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और ऐसा उपस्थिति में सर्वज्ञ देव ने जाना है, तो उसी काल, उसी द्रव्य का, उसी क्षेत्र में, उसी काल से, उसी विधि से, उसी निमित्त से, उसको बोलते क्रमबद्ध पर्याय कहते। कोई बेटा एक पल भी कोई टाल नहीं सकता है। हमारे एक बार शादी थी, उस शादी के दिन ही मौसा जी शांत हो गए, बस सुबह के समय बोले शांत हो गए। अब सब लोग, मैं भी थी उस समय, बोले सब लोग बोले अरे एक दिन ही मौसा जी रुक सकते थे। मैंने कहा एक दिन, एक समय भी नहीं रुक सकते थे वो, बिल्कुल। वो एक समय को भी कैसा है कोई आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल, है ना। अपने यहाँ तो बोलते ना, बोले अमावस्या के दिन गए महावीर भगवान, है ना, मोक्ष अमावस्या, और अपन अमावस्या का दिन कैसा मानते? अमावस्या का दिन बहुत अशुभ होता। कोई भी कार्य कैसा है, तो हमारे परिवार में भी सगाई थी, तो सब लोग बोले अमावस्या के दिन आपने सगाई रख लिया थी। तो उस लड़की ने जवाब दिया, ऋचा ने जवाब दिया था, जवाब दिया, बोले अमावस्या के दिन तो भगवान महावीर मोक्ष गए हैं, बोले इससे बढ़िया और कोई कौन सा दिन हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो कोई भी दिन कैसा है अच्छा बुरा होता नहीं है। अपना उदय जैसा हो ना बेटा, अपना उदय जैसा हो वैसा कार्य होता है। तो इस परिभाषा से द्रव्य क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से इतना निर्भर जीवन हो जाता है, कोई किसी प्रकार की कैसी है आकुलता रहती नहीं। देखो, और इन्होंने वस्तु के परिणमन की व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय, काफ़ी सारी डेफिनेशन इसमें आएगी ना, आप एक जगह ना क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हो सारी डेफिनेशन लिख लेना। तो वस्तु के परिणमन की इस व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। इस परिभाषा में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पुरुषार्थ, निमित्त 6 बातें आई है ना, आदि सभी का एकत्र होना ही सुनिश्चित बताया है, बिल्कुल। और क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का एक प्रबल हेतु कौन है? सर्वज्ञ। क्यों? आप सर्वज्ञता को एक तरफ रख के अब क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करो, बताया किसने? सर्वज्ञ देव ने बताया ना। तो उसको एक तरफ रखकर हम कैसे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और कहते प्रत्येक आगम प्रमाण में समय अनुसार संभव चर्चा की जाए, उपरोक्त विचारों का विशेष बल है। नियमित शिक्षण सत्र की कक्षाओं में छात्रों के पाठ्य पुस्तक
अब उन्होंने बताया है कि पहले तो क्रमांक पढ़ाने की पद्धति बताई है, पाठ्यक्रम से संबंधित प्रकरण के पृष्ठ संख्या बताओ, फिर कैसा है ग्रंथ का नाम बताओ, फिर ग्रंथ के कैसे वाक्यांश बताओ, है ना, जो अच्छे अच्छे वाक्य आए ना, जैसे अपना जम जस जम्मी दे से आया है, वस्तु के व्यवस्थित परिणमन की व्यवस्था को ही क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। प्रयोजन अर्थात आगम प्रमाण किस सिद्धांत की पुष्टि हेतु किया गया है, ये सब बातें कैसी उसमें आनी चाहिए। अगर हमें क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा लेनी हो तो ये सब बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ कहते देखो, मैं आपको कुछ प्रश्न भी है ना लिखवाते जाऊँगी बेटा, है ना, साथ साथ में, ताकि क्या है आपको मालूम पड़ेगा इस प्रश्न का आंसर यहाँ से है। सर्वज्ञता को क्रमबद्ध की सिद्धि के हेतु में क्या कहा गया है? सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में हेतु क्या कहा गया है? सबसे प्रबल हेतु कौन सा है ना? हाँ, सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सबसे सिद्धि में सबसे प्रबल शब्द है ना, प्रबल हेतु कैसा है बताया गया है। क्योंकि अगर सर्वज्ञ नहीं बताते तो बेटा हम बता सकते थे कि अभी राजा श्रेणी नरक में हैं, अब आगामी जब है ना उस सर्पणी का जब तीसरा काल आएगा तब वहाँ से महापद्म नाम के कैसे हैं तीर्थंकर होंगे। ये सर्वज्ञ की वाणी में आया ना। और अगर सर्वज्ञ नहीं बताते तो हम बता सकते थे? हम बता ही नहीं सकते थे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से सबसे प्रबल हेतु कैसा है? सर्वज्ञता है। यहाँ न्याय के ग्रंथों में वर्णित अनुमान प्रयोग में हेतु और साध्य के अनुसार स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। अब यहाँ ये कहते हैं धुएं से अग्नि की सत्ता का ज्ञान किया जाता है, बारिश से बाढ़ का ज्ञान किया जा सकता है ना। बारिश होती ना, अब बहुत 3 दिन तक अगर मूसलधार वर्षा हुई तो कैसा है, अब बाढ़ यहाँ कितनी है, यमुना में कितनी बाढ़ आई थी, दिल्ली में 2 साल पहले बहुत बाढ़ आई थी। तो यहाँ ये कहते हैं कि धुएं से, कहीं जगह धुआं दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही है, लेकिन हमको क्या ख्याल आता है, देखो अग्नि जल रही है वहाँ पर, है ना। किससे? वो धुएं को देखकर अग्नि का कैसा है ख्याल किया जा सकता है। सूरज से कैसा है प्रकाश का ख्याल किया जा सकता है। आत्मा ना, ज्ञान का आत्मा से है ना, या आत्मा का कैसा है ज्ञान किया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से उनका कैसे अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध जानते हो ना, ना होने से ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। मतलब धुआं होगा तो अग्नि है, धुआं नहीं है तो अग्नि नहीं। तो दीदी दिल्ली की सर्दी में तो मुख से भी धुआं निकलता है, तो फिर अग्नि कहाँ है? पेट में अपनी जठार अग्नि है ना, उससे कैसा है धुआं निकलता है, बिल्कुल। तो अग्नि के होने पर ही होता है, अग्नि के बिना कैसा है धुआं हो सकता नहीं। अग्नि की सिद्धि, अभी देखो कोई ऐसा बोले हाँ आग को सिद्ध करना है, आग ठंडी भी होती है ना। देखो कोई ऐसा करे बोले आग उष्ण ही होती है, एक जन बोले आग उष्ण ही होती, एक ने कहा हम सिद्ध कर देंगे अग्नि ठंडी होती है। पर्दे की अग्नि देख लो तो, पर्दे पर अग्नि हो तो कैसा है। अभी मिरर में अग्नि देख रही तो हम दिल्ली की सर्दी में अपने हाथ गर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। बोले अग्नि तो दिख रही है, बोले देखो अग्नि ठंडी है ना। जैन दर्शन अनेकांत मान है ना, एकांत नहीं है बेटा, है ना। लोग बोले अग्नि कैसी है, सर्वथा गर्म है। जैन दर्शन करता है गर्म भी है और ठंडी भी, अनेकांत की बात करता है, बिल्कुल। पर्दे की अग्नि हो, है ना, और कैसे मिरर में अग्नि दिखती हो, अग्नि का कोई चित्र दिखता हो तो वो कैसी है, अग्नि कैसी है, ठंडी होती है। दिख अग्नि रही है, कह अग्नि रहे हैं, लेकिन है ना वो उष्ण नहीं है। उस प्रकार अग्नि की सिद्धि, अग्नि के ज्ञान से धुआं, जैन दर्शन के सिद्धांत पढ़ने से अपनी बुद्धि बेटा बहुत तार्किक हो जाती है। आप कहीं भी ठगे नहीं जाओगे, है ना। उसको तर्क से कैसा है उसको सिद्ध करोगे और विचार करोगे। इस प्रकार सर्वज्ञता का स्वरूप जानने से क्रमबद्ध पर्याय को जाना जा सकता है, क्योंकि वस्तु का परिणमन कैसा है, सर्वज्ञ के अनुसार ही है, उसके विरुद्ध होता नहीं है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक, जिस प्रकार अग्नि के होने पर धुआं होता है और यदि अग्नि न हो तो धुआं कैसे होगा।
अर्थात धुआं और अग्नि की सिद्धि करने में हेतु है। धुआं अग्नि की सिद्धि करने में हेतु है कि धुएं को देखकर हम ये ज्ञान लगा लेते हैं, अरे देखो वहाँ पर अग्नि जल रही होगी। प्रत्येक वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन को संपूर्ण जानने से ही भगवान सर्वज्ञ है। बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, है ना इस बात को। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के परिणमन, क्रमबद्ध परिणमन को संपूर्ण जानने से ही भगवान सर्वज्ञ है। यदि वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध नियमित न होता तो भगवान उसे कैसे जानते? वो निश्चित नहीं था, वो द्वारका जलने वाली निश्चित थी बेटा, तभी तो भगवान के ज्ञान में आया ना। अगर नक्की नहीं होता है, निश्चित नहीं होता, तो भगवान के ज्ञान में आता क्या? नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन में संपूर्ण जानने से भगवान सर्वज्ञ है। यदि वस्तु का परिणमन क्रम नियमित नहीं होता तो भगवान उसे कैसे जानते? तो पूरा साल भर का कैलेंडर आ जाता है। नक्की नहीं हो तो कैसे आए? नक्की है ना साल भर का, जब भी तो पूरा साल भर का कैलेंडर बना देते ना, भाई इस समय दिवाली आएगी, इस समय ये आएगा, सब तारीखें पूरे कैलेंडर में साल भर की आ जाती है। तो नक्की है तो ही आएगा ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, अतः केवली के भगवान के द्वारा वस्तु का जानना ही उनके सुनिश्चित परिणमन को सिद्ध करता है। अब कहते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक वस्तु को त्रैकालिक स्वरूप जानते, तीनों काल का जानते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। और कैसा जानते होंगे वर्तमान, भूत, भविष्य राजी? हाँ कैसे? हाँ एक समय तो जान लिया, पहले समय में भूत का भी जाना, वर्तमान का भी जाना, भविष्य का भी जाना। अब दूसरे समय फिर कैसा जानेंगे? अब तो कुछ जानने के लिए रहा ही नहीं, फुर्सत। कैसा जानते होंगे? देखो कैसा जानेंगे, जैसे अभी पहले समय जाना ना कि कल कैसा है, मंडे है ना, पहले समय जान लिया बिल्कुल, है ना। उसमें भी कैसे है, भूत, भविष्य, वर्तमान, पहले समय। अब दूसरे समय में जानेंगे ना तो कैसे जानेंगे? आज कैसे ट्यूसडे है, ऐसा जानेंगे। समझे? समझ में आया? केवली कैसे जानते होंगे? एक समय त्रिकाल को जान ले तो दूसरे समय जानने को राय क्या है, फुर्सत हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो कैसा जानते हैं, है ना, कि फिर जो पहले भूत का था, पहले जो वर्तमान का था, अब उसको दूसरे समय भूत का जान लेते हैं, और जो भविष्य का था उसको कैसा है, वर्तमानवत जान लेते हैं। ये क्रमबद्ध पर्याय जब मैंने पढ़ी थी जयपुर में, मैंने ये प्रश्न पूछा था उनसे कि फिर भगवान तो फुर्सत में हो जाएंगे। तब भाई साहब ने, अभय जी पढ़ाते थे उस समय, तो उन्होंने मुझे इस प्रश्न का कैसा है जवाब दिया था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये कि जिस प्रकार धुआं अग्नि का ज्ञान कराता है, अग्नि को उत्पन्न नहीं कराता है ना, अग्नि को उत्पन्न नहीं कराता है, अतः वह अग्नि का कैसा है, ज्ञापक हेतु। ज्ञापक हेतु मतलब बताने वाला है, बिल्कुल, है ना। उसका कारक हेतु नहीं है, हेतु नहीं है, मतलब उसको उत्पन्न नहीं करता है। धुआं अग्नि का ज्ञापक हेतु है, मतलब उसको बताने वाला है। उस अग्नि को कैसा है, उत्पन्न करने वाला नहीं है, बिल्कुल। उसी प्रकार से अग्नि को उत्पन्न, उसी प्रकार से सर्वज्ञता क्रमबद्ध व्यवस्था का ज्ञान कराती है, बिल्कुल। भाई प्रकाश सूरज का कैसा है, ज्ञापक हेतु है। प्रकाश हुआ ना, वो सूरज को कैसा है, बताने वाला है। वो प्रकाश सूरज को उत्पन्न कराने वाला नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ज्ञापक हेतु का अर्थ कारण भी है। तो यहाँ हेतु शब्द का अर्थ ज्ञापक अर्थ में लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान कराने के अर्थ में लिया गया है। वस्तु के परिणमन के कर्ता नहीं हैं, उस क्रम भी नियमित नहीं करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मारीची देशना, मारीची का जीव भावी तीर्थंकर बनेगा, ये किसके ज्ञान में आया था? केवली के ज्ञान में आया था ना, बिल्कुल, नहीं तो बताते कैसे। और ये भी पूछा कि इस समय ये जीव कहाँ है समोषण में, ये भी प्रश्न पूछा बेटा,
ना, कि अभी वो महावीर का जीव इस समय कौन सी पर्याय में, बोले इस समय इस जंगल में वो किसी सिंह की पर्याय में और उसके मुख में हिरण है। इतना भी कैसा है, वो केवली के केवल ज्ञान में आ गया है। तो उसका क्रम भी निश्चित नहीं करते, अपितु उसे जानने मात्र है। सर्वज्ञता दर्पण है, वह वस्तु की व्यवस्था व पदार्थ है जिसका प्रतिबिंब सर्वज्ञता रूपी दर्पण में कैसा होता है, पड़ता है। अतः देखो, भगवान बनाने वाले नहीं हैं, भगवान कैसे बताने वाले हैं। उनके ज्ञान में कैसा है, झलकता है, वो बनाने वाले नहीं, बताने वाले हैं। अतः सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञापक हेतु है, कारक हेतु नहीं है। सर्वज्ञ का ज्ञान और वस्तु का परिणमन दोनों ही स्वतंत्र है। इनके ज्ञान में झलका और जैसा परिणमन होना था वैसा ही उनके ज्ञान में कैसा है, झलक जाता है। बिल्कुल वो प्रतिबिंब है। सर्वज्ञता कैसा है, प्रतिबिंब। उनके ज्ञान में कैसे सब जैसे दर्पण के समान, जैसे दर्पण में कैसा है, सब झलक जाता है ना। लेकिन कोई राग द्वेष करता है, दर्पण में अगर है ना कोई अफ्रीकन आ गई तो मुंह पलट लेगा क्या? और कोई अमेरिकन आ गई तो प्रसन्न हो जाता होगा? बिल्कुल नहीं, बस वो तो झलकाने वाला है बस, और न तो कैसा है, परिणमन कराने वाला नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि सर्वज्ञ भगवान जब सब कुछ जानते हैं और पर्याय क्रमबद्ध सिद्ध होती है, परंतु हम तो नहीं जानते हैं भाई, वो तो सर्वज्ञ भगवान जानते, तो उनके अनुसार किसी पर्याय क्रमबद्ध होगी। हमारे तो क्षयोपम ज्ञान है ना, तो पर्याय का है ना, उन पर्याय का क्रम अनियमित माना जाए। आप एक बात ऐसा मानो, सर्वज्ञ की पर्याय सब क्रम से, और हमारी पर्याय हमें तो कुछ ज्ञात नहीं, तो हमारी तो अक्रम नियमित मानो ना, हमारी क्रमसर मत मानो। हम क्षयोपम ज्ञान वाले की क्रमसर मत मानो। परंतु भाई, हमारे न जानने से परिणमन और अनियमित कैसे होगा? बिल्कुल है ना। हमने नहीं जाना कि कितने बजे आएगी ट्रेन और कितने बजे जाएगी, है ना। अगर हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है कि कल कौन सा दिन है, तो हमारे नहीं जानने से वो दिन बदल जाएगा क्या? वो तो अपने स्थान पे कैसा है, खचित है बिल्कुल, तो बदलने वाला कैसा है, नहीं है। हमारे ज्ञान में पदार्थ के परिणमन का क्रम ज्ञात न होना, ये हमारी अज्ञानता का, भाई हमें नहीं मालूम है कि कल ट्यूसडे है ना, ये तो हमको अज्ञानता है ना, ये हमारी अज्ञानता का सूचक है ना। उसमें तो कोई परिणमन कैसा है कर सकते नहीं, वो हमारी हम नहीं जानते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। मैंने उनको बोला कि भाई आप गाड़ी क्यों यहाँ से उठा के ले गए, ये करेंगे, तो मैंने कहा कि, तो बोले कि यहाँ पार्किंग नहीं है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं मालूम था। तो तुमको नहीं मालूम था तो ये तुम्हारी अज्ञानता है तुमको नहीं मालूम था, तुम्हारी अज्ञानता है, बिल्कुल है ना। तुमको ज्ञात होना चाहिए कि कहाँ गाड़ी पार्क करना है, कहाँ नहीं करना है। तुम्हारी अज्ञान था तो तुम्हें तो फाइन लगेगा ही, तुमको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। तो इस प्रकार पदार्थ के अनियमित और क्या करते हैं वो, वहाँ पर जहाँ पर करते हैं ना, या तो कोई आसपास कोई शॉप है ना, उसको बता जाते हैं कि उनको बता देना कि गाड़ी वो यातायात वाले ले गए हैं, है ना। या एक स्लिप लगा जाते हैं, ये हमारा एड्रेस और यहाँ आ जाना और गाड़ी ले जाना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं हमारे ज्ञान में पदार्थ का परिणमन का क्रम ज्ञात न होना, ये हमारे अज्ञान का सूचक है, पदार्थ के अनियमित परिणमन का नहीं है, वो तो हमारी अज्ञानता है, बिल्कुल है ना। चलिए प्रश्नोत्तर का, हाँ आपके सब निशान लगे हुए हैं क्या? चलो मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर नहीं लगे हो तो। अब क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं, है ना। क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? ये जो कार्तिक की अनुपेक्षा है ना बेटा, है ना, इसको, और वो वस्तु के परिणमन की व्यवस्था को कहिए। पहला आंसर यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा, सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में हेतु क्यों कहा गया है ना। ये यहाँ ये कहते हैं, ये वाला पेज नंबर 26 है मेरे में, यहाँ है ना। सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में प्रबल हेतु कैसा है बताया गया है, बिल्कुल है ना। तो और उसका स्पष्टीकरण कैसा दिया है, तो इसका आंसर बेटा कैसा है, यहाँ तक है ना। मतलब प्रबल हेतु है ना ये वाला,
ये परिणमन को सिद्ध करता है। दूसरा पैराग्राफ उसका है ना, उसके सुनिश्चित परिणमन को सिद्ध करता है। यहाँ तक उसका आंसर है पेज नंबर 26 में, है ना। फिर एक तो सेकंड धुएं की अग्नि, तीसरा ये वाला जिस प्रकार अग्नि के होने पर ही धुआं होता है, वो पूरा पैराग्राफ लेना है उसको। अब सातवां, इसमें दो मुख्य प्रश्न हैं। क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का मतलब हेतु क्यों कहा गया है ना। अब सातवां क्वेश्चन, सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है ना। तो ये सातवां क्वेश्चन है ना। कहाँ से? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक वस्तु को, यहाँ से लेकर प्रबल हेतु कहा गया है। लगा है आपके निशान? हाँ बराबर। बच्चियाँ अपनी बुक्स ले ही नहीं जाती। एक मग्गा टूटा हुआ होगा ना तो वो घर ले जाएगी। वो तो तुम्हारे घर मग्गा तो मिल जाएगा, ये पुस्तक नहीं मिलने वाली है जो तुमने निशान लगाया और जो तुमने पढ़ा है। तो पुस्तकें नहीं ले जाती और वो यहाँ आश्चर्य होता है मुझे। बिल्कुल ले जाना बेटा, है ना। तुमको जो पुस्तक तुमने पढ़ी हो ना, तुम अपनी ले जाना। तुम्हारे बाल्टी मग्गे यहीं छोड़ जाना ताकि तुम्हारी बहनों को काम आएंगे। बिल्कुल, है ना। और वो कैसा है, ले जाना। बिल्कुल। अब यहाँ कहते हैं हम वस्तु के परिणमन का क्रम नहीं जानते हैं, इस अपेक्षा से पर्याय का कैसा है, क्रम नियमित है ना। उनको क्रम नियमित कहा गया है, उनकी मान्यता है। अनियमित है, क्या यह मान्यता सही है? नहीं, क्योंकि देखो आठवां क्वेश्चन कौन सा है? ये लास्ट वाला, ये लास्ट का पैराग्राफ है ना। इसमें यहाँ प्रश्न है कि सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं। यहाँ से लेकर कहाँ तक? ये अनियमित परिणमन का नहीं है। चलो अगला देते हैं, छोटा सा है ये। अब यहाँ कहते हैं इसमें ना छोटे छोटे से वो हैं, गद्यांश रूप में है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर के रूप में कैसा है बनाया हुआ है। क्योंकि इसमें क्या है, क्रमबद्ध पर्याय की जो बुक है ना, उसमें एक तो रिपीटेशन भी ज़्यादा है और ऐसे पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आंसर्स के रूप में नहीं है। और इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर्स के रूप में है, तो लर्न करने में, समझने में बहुत आसानी होती है। अब यहाँ कहते हैं कि भविष्य के पर्याय की उत्पत्ति का समय भी निश्चित है। ऐसा कहने पर अज्ञानी को क्या प्रतिक्रिया होती है? कितना अच्छा प्रश्न है ना। क्या प्रश्न है कि भविष्य की पर्याय की उत्पत्ति है ना, हम जो कार्य होगा उसकी उत्पत्ति कैसी, सब निश्चित है। अब इसमें कहते हैं अज्ञानियों को क्या प्रॉब्लम है? उनको क्या प्रॉब्लम? अगर हमने सब निश्चित बता दिया तो अज्ञानियों को क्या प्रॉब्लम है? जब भविष्य का निश्चित कहा है तो अज्ञानी चौंक जाता है। क्यों चौंकता है? क्योंकि उसके कर्तापने के अभिमान को चोट पहुँचती है। हमारे करने से ही हुआ, हम कर रहे तो ही हुआ, है ना। अगर हम ये कहते हैं कि सब निश्चित है, तो जिसको कर्ता बुद्धि होती ना बेटा, कर्ता बुद्धि होती ना, तो उसको क्या बहुत चोट पहुँचती है। और मैंने तो लिख रहा है, मैं निर्देशिका नहीं, मैं ज्ञायक हूँ, मैं इसको संभालने वाली नहीं हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम। श्रद्धा निर्भर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हाँ? नहीं तो इतना बोझा आ जाए सिर पर, पागल हो जाए। निर्भर रहते हैं। बिल्कुल, कह दिया, मानना तो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे साथ में, हम तो कहने के अधिकारी हैं बस। बिल्कुल, है ना। जब भगवान नहीं अपने पोते को समझा सके, आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं समझा सके, तो फिर हम कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि कर्तापने के अभिमान की चोट पहुंचती है अज्ञानी को। सर्वज्ञ की सत्ता, बहुत पूरा काम किया राजी तुमने, और हमने कहा होता स्वयं जगत परिणाम। अभी आप लोग पूरा काम करोगे उपकार दिवस का, दीक्षांत का पूरा काम। हम बोलेंगे तुमने क्या किया, ये तो होता स्वयं जगत। तो अज्ञानी चौंक जाते हैं। इतनी मेहनत करी, कम से कम थैंक्स भी नहीं बोला, है ना। इतना तो बोलते नहीं, बच्चों ने बहुत मेहनत करी और बहुत किया, और इतना तो बोल देते। हाँ, ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं कुछ किया ताकि सर्वज्ञता का निषेध भी नहीं है और कर्तृत्व का अभिमान भी कैसा है, सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं जो सर्व की सत्ता से इनकार भी नहीं कर पाता है। बिल्कुल, अज्ञानी को तो बड़ी चोट पहुँचती है उसका। बिल्कुल, अज्ञानी सर्वज्ञता को हृदय से स्वीकार करता है।
अब मम्मी पापा ने आपको 16 साल का किया, बड़ा इतना बड़ा किया, और तुम बोले 16 साल में हम 16 साल के हुए, तुमने क्या किया? ऐसा उनको जवाब दे दे कि 16 साल में हम 16 साल के हुए ना, आपने कौन सा बड़ा किया हमको? नहीं। उपकारी का उपकार कैसा है, मानेंगे। माता पिता का उपकार इतना मानना बेटा, वो इतने ऋणी हैं हमारे कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी बात को टालना नहीं, वो जो भी कुछ के, लेकिन आपकी उम्र में क्या होता है, फ्रेंड्स की बातें मानी जाती हैं। जो भी देखो, उसने भी तो ऐसा किया, वो भी तो ऐसा कर रही है, इस तुम्हारी उम्र में सब बातें फ्रेंड्स की मानी जाती है ना। और माता पिता की कैसी है, बात मानी नहीं जाती। लेकिन माता पिता, मम्मी पापा सबसे ज़्यादा हितैषी हैं अगर दुनिया में कोई है तो। बिल्कुल मौसी 4 दिन के लिए आती है, अच्छी लगती है ना, मम्मी से मौसी प्रिय लगती है कि 4 दिन के लिए आती, वो खूब लाल लड़ा जाती है और फिर चली जाती है। बिल्कुल हाँ। और वास्तव में तो जो अपने को ना, एक कहावत ध्यान रखना आप बेटा, सोने की परख कसने से और आदमी की परख बसने से। जरा 6 महीने रह के देख लेना, किसी के साथ अपने को परख करना होना, 1-2 मीटिंग में नेचर मालूम नहीं पड़ता है, और फिर जब 6 महीने उसके साथ रह के देखोगे तब आप परख कर लेना कि कैसा नेचर है। बिल्कुल है ना, 1-2 मीटिंग में नेचर पता नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं 1-2 दिन लाल लड़ा दिया, खूब ये कर दिया है ना, ये तो 12 महीना रह के लाल लड़ाए तब मालूम पड़े। बुद्धि से इनका आशय यह है कि यह जीव कुल मान्यता से या परंपरा की श्रद्धा से तथा आगम के आधार पर यह तो मानता है कि जगत में सर्वज्ञ है, ये तो मानता है, भगवान तो है, नास्तिकवादी तो नहीं है। परंतु देखो ये रहते ना, एक बार मैं बस में जा रही थी, बस बहुत फास्ट चला रहा था, तो मैंने उसको बोला कि भैया थोड़ी गाड़ी धीरे चलाना। बेन जी अल्लाह का बुलावा आ जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता। उस मैंने कहा ये भी क्रमबद्ध की बात करता है। मैंने कहा कि अल्लाह का बुलावा आ जाएगा तो फिर बेन जी कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल मैंने कहा इसने भी शायद क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी होगी। तो यहाँ ये कहते हैं परंतु तर्क और युक्ति से सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धापूर्वक अकर्ता स्वभाव पर दृष्टिपूर्वक सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल क्योंकि कर्तृत्व का अभिमान रहा था ना, मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, मेरे बिना नहीं होगा। बिल्कुल अतः जब सर्वज्ञ की श्रद्धा से यह फलितार्थ निकलता है कि प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति निश्चित समय में ही होगी, तो उसकी परंपरा श्रद्धा है। जो बच्चा यहाँ छोड़ के जाती ना, मैंने कहा देखो इन्होंने पूर्व में है ना किसी को धर्म पढ़ने में अंतराय डाला होगा, किसी को धर्म पढ़ने से वंचित रखा होगा, तो ये आज वंचित हो रही है। इनको ऐसे ही परिणाम कैसे हो रहे हैं। धन्यवाद है उन बच्चों का जो 4 साल तक पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं और बच्चियाँ भी पढ़ती पूरा 4 साल में। देखो 11th-12th में ही तो बेटा अपन सिद्धांत ग्रंथ पढ़ाते हैं, 9th-10th में तो बेसिक अपना रहता है, 11th-12th में ही अपन जीवकांड, कर्मकांड, समय सार, रत्नकंड, शावकाचार और मेन सिद्धांत जो ग्रंथ अपन पढ़ते हैं वो 11th-12th में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि तो उनकी परंपरा श्रद्धा को कैसे है ठेस पहुँचती है। बिल्कुल प्रश्न है भविष्य की पर्याय की उत्पत्ति का समय भी निश्चित है, ऐसा कहने से अज्ञानी की क्या प्रतिक्रिया होती है। कर्तृत्व को, उसके कर्तापने के अभिमान को कैसा है ठेस पहुंचती है। बिल्कुल है ना, यही उसका कैसा है आंसर है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। इसके ना एक दोहे बेटा याद कर लेना। अभी तो अपन 2-3 दिन तक वो वाला बोलना, कौन सा जो देखे। हाँ बोलिए आप लोग। दीदी उसकी सेकंड लाइन में स्टार्टिंग क्या है? कौन से? अनहोनी नहीं होत रे काहे होत अधीरा रे, शायद किसमें इस हाँ देखो मैं देखो इसमें है क्रमबद्ध पर्याय में बेटा है ना 4 पृष्ठ है ना, उसमें अपना लिखा हुआ है। आप देखो नीचे वाला पे जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे अन बिन देखो होसी नहीं क्यों ही काहे होत धीरा रे
समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। हो देखो इसका सामान्य बेटा अर्थ बताती हूँ। जो जो देखी वीतराग ने सो सो, जो जो वीतराग भगवान ने देखा है वही ही होगा बिल्कुल। और बिन देखियो होशी नहीं। और अगर उन्होंने जो नहीं देखा है ना तो वह कैसा है, होगा ही नहीं। इसलिए आप अधीर मत, अधीरा मतलब तुम आकुलता मत करो, आप आकुलित मत हो बिल्कुल। और फिर क्या कहा है, समयो एक बढ़े नहीं घटसी। एक समय भी वो नीलांजना का नृत्य देखा और नीलांजना की मृत्यु हो गई है ना। तो फिर इंद्र को सौधर्म इंद्र सारी व्यवस्था उनकी करता, तो उसको इतना नहीं मालूम कि ये वाली नीलांजना को अपने को नहीं भेजना चाहिए, इसकी तो अभी मृत्यु होने वाली है। जो बस ये इससे सर समयो एक बढ़े नहीं घटती। एक समय भी कैसा है, घट और बढ़ सकता नहीं है। जो सुख दुख की पीड़ा रे है ना, जो सुख दुख की जो पीड़ा होने वाली है उस समय होगी, एक समय भी आगे पीछे नहीं है। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, कूड़ो मतलब दुखी। तू क्यों दुखी होता है ना। होय वज्र जो हीरा रे है ना, मतलब वज्र मतलब बिल्कुल है ना कठोर ना, मतलब एक एक पर्याय अपने स्थान पर बिल्कुल खचित है, वज्र के समान। होय वज्र जो जैसे हीरा होता है ना, हीरा कैसा होता है, बहुत कठोर होता है ना, उसी प्रकार से वो वज्र के समान बिल्कुल होता है बिल्कुल। हनुमान जी का ऊपर से गिरे विमान में से तो पर्वत, ब्रज वृषभ नारा सैनन शरीर बेटा ऐसा होता है, यहाँ तो जरा सा पड़े मोच आ जाए और ब्रज वृषभ नारा सैनन शरीर कैसा है, ऊपर से गिरे वो शिला चूर चूर हो गई और ये हंस रहे थे, खेल रहे थे तो इस प्रकार हो ये वज्र जो हीरा है। शेष चर्चा किसी है बाद में। चलो जय बोलो बेटा। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।